मैं आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि यीशु मसीह कौन है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के आने के उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम मेरे लिए यीशु मसीह प्रभु है। वो सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर है। अगम्य विराट सार्वभौम सर्वशक्तिमान ईश्वर जो अनादि से हमारे लिए एक रहस्य था, वो अदृश्य और अज्ञात परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में देह धारण कर हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। भारतीय दर्शन आर्य ग्रंथ भविष्य महापुराण द्वितीय खंड प्रतिसर्ग पर्व में भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ही कहा गया है। महर्षि वेद व्यास जी ने यीशु मसीह का स्पष्ट दर्शन देखा और उसका वर्णन इस प्रकार से किया। हून देशस्य मध्ये वै गृहस्थम पुरुषम शुभम ददर्श बलवान राजा गौरांग श्वेत वस्त्रकम, अर्थात हून प्रदेश के मध्य उस पर्वत हिमालय की चोटी पर एक कल्याणकारी पुरुष जो प्रभुता से युक्त राजा, अत्यंत बलवान, श्वेत परिधान धारण किए हुए और पवित्र देह वाला कल्याणकारी पुरुष का दर्शन किया। उससे पूछने पर कि आप कौन हैं, उस पुरुष ने प्रसन्न होकर कहा, ईश पुत्रम चमा विद्धि कुमारी गर्भ संभवम, अर्थात मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से जन्मा हूं। ईसा मसीह चमम नाम प्रतिष्ठितम, और मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है। अतः भविष्य महापुराण जो आर्य ग्रंथ है, जो हिंदू शास्त्र है, उसके अनुसार भी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, क्यों यीशु मसीह देह धारण कर इस पृथ्वी पर आया। समस्त मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए, विश्व के लिए यीशु मसीह का एक संदेश है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक सुसमाचार को समस्त मानव जाति के लिए रखा है, जो इस प्रकार से है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार समस्त मानव जाति के पापों के लिए मारा गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं बताना चाहता हूं भारतीय दर्शन कि जितने भी आर्य ग्रंथ हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद, इतिहास, पुराण, समस्त ग्रंथ में बलिदान का जिक्र है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बलिदान किया करते थे, जिसमें सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, नाना प्रकार के बलिदान वो इसलिए क्या करते थे क्योंकि हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि हम पापी हैं और उसकी आत्मा, उसका विवेक उन्हें पापी ठहराता था और वो इस प्रकार के यज्ञ बलिदान कर ये सोचता था कि इसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैलों और बकरों का लहू, चाहे अश्वमेध हो या अन्य प्रकार के गोमेध यज्ञ के द्वारा जब घोड़े को बलि किया जाता था, अन्य प्रकार के जानवरों को बलि किया जाता था, उसके द्वारा उद्धार नहीं है। उसके लहू में इतनी ताकत नहीं थी कि लोगों को उद्धार दे सके, लोगों के पाप को क्षमा कर सके, उन्हें मोक्ष दे सके। क्योंकि तांडेय महाब्राह्मण की पुस्तक में लिखा है, यज्ञो वा अवतीतस्य सा छाया क्रियते, अर्थात वर्तमान में जो यज्ञ हो रहा है, जो बलिदान हो रहा है, वो उस असली महायज्ञ की छाया मात्र है। एक असली यज्ञ होगा, एक असली महायज्ञ होगा, उसके द्वारा ही लोग उद्धार को पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं वो असली महायज्ञ, वो असली यज्ञ बलिदान क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान है। इसलिए यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना वो उस असली महायज्ञ को दर्शाता है। गीता के 4 अध्याय 31 पद में इस प्रकार से आया है, नायं लोको यज्ञस्य अस्तस्य कुतो अन्यः कुरुषत्तम। यज्ञ ना करने वाले
पुरुष को इस पृथ्वी पर जगह नहीं मिलेगी तो उस परलोक में कैसे मिलेगी। इसलिए ऋग्वेद की पुस्तक में लिखा है, बलिदान सब कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को बलिदान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था बलिदान के द्वारा ही उसके पाप क्षमा होंगे, बलिदान करने के द्वारा ही उनको मोक्ष मिल सकता है। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना उस महायज्ञ को, उस सिद्ध यज्ञ को दर्शाता है। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा ही हमें हमारे पापों से क्षमा मिली है। वो समस्त मानव जाति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए अपना लहू बहाया है। तांडय महाब्राह्मण की पुस्तक में लिखा है, उसमें इस प्रकार से जिक्र है, सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम वश्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदान वलयागम। अर्थात समस्त पापों की विमुक्ति के लिए रक्त की अथवा लहू की आवश्यकता होती है। वो रक्त अथवा लहू स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रजापति ने अपने आप को यज्ञ में बलिदान कर सिद्ध किया है। मैं बताना चाहता हूँ, वो यज्ञ, वो प्रजापति का बलिदान, वो क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान को दर्शाता है। शतपथ ब्राह्मण की पुस्तक में लिखा, प्रजापति यज्ञ, प्रजापति स्वयं बलिदान है, स्वयं यज्ञ है। प्रजापति देवेभ्य आत्मानं यज्ञं कृत्वा प्रेक्षत, अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रजापति अपने आप को यज्ञ में बलिदान कर समस्त मानव जाति को, समस्त लोगों को, देवों का उद्धार करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना लहू बहाए, बिना बलिदान उद्धार नहीं है, क्षमा नहीं है। इसलिए ओ स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर मोस्ट हाई, वो यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपना लहू बहाया। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति उस बलिदान पर विश्वास करे कि यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती पवित्र लहू को, उस गाढ़े लहू को हमारे लिए बहाया है। आगे लिखा है, वो गाड़ा गया। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह मरा और उसे गाड़ा गया इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना थी। यीशु मसीह के आने से पहले जो लोग, जो हमारे पूर्वज मर गए थे, उनके उद्धार का परमेश्वर ने एक प्रबंध किया, और वही प्रभु यीशु मसीह उन कैदी आत्माओं को, उन लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाया ताकि उनका भी उद्धार हो सके, वे भी उस पर विश्वास करके उद्धार पाए। और लिखा पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। He is living God. He has risen from the dead. वो मृतकों में से जी उठा, और इसलिए हम कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट इज लिविंग गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। वो आपको और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए जीवित है। वो आपको और हमें उद्धार देने के लिए, उद्धार करने के लिए जीवित है। बस हमें क्या करना है? हमें उस बलिदान पर, उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना है। यीशु मसीह उस एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर पर हम विश्वास करके उद्धार को पा सकते हैं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।